This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teacher and dear student, Assalamu alaikum. Today we will study General Science of Grade 4, chapter number 6, Force and Motion. In this chapter, our lecture number 4 is about simple machine. What is simple machine? Recognize the different type of simple machine: lever, pulley, gear and inclined plane. Understand how simple machine help us lifting easier, reduce the force needed, change the direction of or distance of force are the main objective of today lecture. First of all, what is simple machine? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंपल मशीन क्या है। एक सिंपल मशीन एक टूल है जिसकी वजह से हम अपने काम आसानी से कर सकते हैं। ए सिंपल मशीन इज़ ए टूल दैट हेल्प अस टू डू वर्क मोर इजीली। ये हम कैसे करते हैं? लिफ्टिंग अस लेस फोर्स, मेकिंग थिंग ईजियर टू लिफ्ट और मूव और चेंजिंग द डायरेक्शन व्हेन वी नीड टू पुश और पुल। इससे पहले लेक्चर्स में हम फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि फ़ोर्स की डेफिनेशन क्या है और अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करता है। आज के इस टॉपिक में हम सिंपल मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपल मशीन क्या है और ये हमारे काम को किस तरह से आसान कर रही है। तो द यूज़ ऑफ सिंपल मशीन इन आवर लिविंग इज़ इंक्रीज डे बाय डे। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मशीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस यूज़? उसकी मेन वजह क्या है कि मशीन जो है ये हमारे काम को आसान बना रही है। एवरीथिंग दैट मेक आवर वर्क ईजियर, उसको हम मशीन का नाम देंगे। हर वो टूल जो हमारे काम को आसान करेगा उसको हम मशीन कहेंगे। द मशीन मेक आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मशीन जो है ये हमारे काम को किस तरह से आसान कर रही है कि हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके और फिर उसकी अमाउंट को चेंज करके हमारे काम को आसान कर रही है। आज के जो इस टॉपिक में हम मशीन की टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं, उन टाइप्स में जो 4 मेजर टाइप्स हैं: लीवर, पुली, गियर और रैंप या इंक्लाइंड प्लेन। ये मशीन की वो मेजर जो टाइप्स हैं उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीवर क्या है। लीवर इज़ ए लॉन्ग बार। ये एक लॉन्ग बार है दैट पाइवट टर्न ऑन ए पॉइंट कॉल्ड फलक्रम। जिस जगह से ये टर्न हुआ है उस पॉइंट्स को हम फलक्रम का नाम दे रहे हैं। लीवर इन फैक्ट क्या चीज़ है? लीवर इज़ ए सिंपल मशीन दैट can be used to push or lift heavy object. The lever is a like simple rod that turn around a certain point. लीवर एक सिंपल रॉड की तरह है जो कि एक ख़ास पॉइंट से टर्न है, जिसको हम फलक्रम का नाम देते हैं। कि इसकी वजह से हम लीवर से क्या काम ले रहे हैं? बाई अप्लाइंग फोर्स। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं एट वन एंड
ऑफ द लीवर द वेट लोड एट द अदर एंड इज़ लिफ्टेड। अगर हम एक साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड से हम जो वेट है ये लिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करने का तरीक़ाकार बताता हूँ ताकि हमें लीवर को समझने में आसानी हो। हम एक स्केल ले लेते हैं जो कि इजीली क्लास में अवेलेबल भी होगा, और एक बुक और एक पेंसिल लेके इन सारी चीज़ों को अरेंज इस तरह करते हैं। टू मेक ए मीटर रॉड, ए पेंसिल एंड ए बुक, प्लेस वन एंड ऑफ द मीटर रॉड अंडर द टेबल। हम इस तरह से मीटर रॉड को रखेंगे कि उसके एक साइड पे हम पेंसिल को एक कॉर्नर पे ले जाएं नीचे से, और उसके एक साइड पे बुक रखें, और रूलर की जो दूसरी साइड है उधर हम प्लेस द पेंसिल अंडर द रॉड नियर द बुक, अप्लाई ए फोर्स ऑन द अदर एंड टू लिफ्ट द बुक। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, इसके ये जो एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करने के लिए हम जो अपनी पीसीटीबी की बुक है उसका चैप्टर नंबर, क्योंकि ये 6 पढ़ रहे हैं, तो उसका पेज नंबर 71 पे इसकी डायग्राम दी गई है। तो उस डायग्राम की मदद से हम ये एक्टिविटी खुद से परफॉर्म भी कर सकते हैं और वो चीज़ें ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं जो मैंने अभी बतानी है कि किस तरह से हम बुक को वैसे उठाते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, और हम अगर इस रूलर के दूसरी साइड पे से फोर्स लगाते हैं तो कम फोर्स से हम इजीली बुक को ऊपर की तरफ करेंगे। इन दिस एक्टिविटी पेंसिल इज एक्ट एज फलक्रम। इस एक्टिविटी में जो पेंसिल है जो हमने रूलर के नीचे रखी हुई है, और उस रूलर के एक एंड पे हमने ऊपर वाली साइड पे बुक रखी हुई है, तो वाइल द बुक विल बी एक्ट एज ए लोड। जो बुक है वो लोड है, विच कैन बी ईजीली लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ फोर्स। जो कि हमने इस लीवर की जो डेफिनेशन है उसमें कहा कि हम कम फोर्स से जो इजीली चीज़ें ऊपर उठा सकते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लीवर का नाम देंगे। और उसमें हमने ये कहा कि जो उसका एक पॉइंट है जिसको हम फलक्रम कहते हैं, तो इस वो जो पॉइंट है वो अब वो जो उसमें पेंसिल जो है वो एक्ट कर रही है एज ए फलक्रम। अब मैं जो आज के जो सिंपल मशीन था उसके टॉपिक में मैंने बताया कि ये हमारे काम को आसान करती है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो सिंपल मशीन की टाइप्स पढ़ने जा रहे थे वो थी लीवर। लीवर के बारे में हमने ये पढ़ा कि लीवर इज़ ए सिंपल मशीन। लीवर एक सिंपल मशीन है दैट कैन बी यूज टू पुश इट और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ये या तो पुश करने के लिए या लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। लीवर इज़ लाइक ए सिंपल रॉड। ये एक सिंपल रॉड की तरह है जो कि एक ख़ास पॉइंट से टर्न है, उसको उस पॉइंट का नाम हम फलक्रम दे रहे हैं। इसके एक एंड पे हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, जबकि दूसरी साइड से हम लिफ्ट वो जो है लोड उसको लिफ्ट करते हैं। तो अभी इस एक्टिविटी में भी हमने देखा कि हमने एक स्केल लिया या मीटर रॉड लिया, उस मीटर रॉड के एक साइड पे हमने बुक रखी और उस मीटर रॉड के नीचे वाली साइड से पेंसिल बिल्कुल बुक के कॉर्नर जहाँ बुक थी उसके पास कॉर्नर तक ले गए, और जो स्केल रॉड था उसके दूसरे एंड पे हमने एफर्ट अप्लाई की। हमने उस कम लोड की वजह से उस कम एफर्ट की वजह से जो ये लोड है ये इजीली अपलिफ्ट किया ये जो बुक थी। तो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि कम फोर्स से हम बुक को ऊपर उठाते जा रहे हैं। तो लीवर की को कुछ मसालों की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लीवर है क्या। लीवर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, शीशा, फिर जो सीज़र है, फिर इसी तरह हैमर,
बोतल ओपनर, फिर टूथब्रश, ये सारे वो चीज़ें हैं जो एज ए लीवर काम कर रही हैं। सबसे पहले शीशा को देखते हैं। ऊपर नीचे होने वाला जो झूला है खेल के मैदान में एक लीवर के तौर पे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसके जो दरमियानी पॉइंट है वो फलक्रम होगा। उसके एक साइड पे जो शीशा के एक बच्चा फोर्स लगाएगा तो दूसरा अपलिफ्ट होगा। एक एट ए टाइम एक जो चाइल्ड है वो लोड लाएगा और दूसरी साइड पे हम एफर्ट के तौर पे बच्चा दूसरा जो है वो फोर्स लगा रहा होगा। इसी तरह सीज़र जो कैंची है, तेज़ धार वाले दो लीवर जो काटने के काम आ रही है। इसके बाद है हथौड़ा, जिसे हैमर कह रहे हैं। कील निकालने के लिए इसका नीचे वाला सिरा एक लीवर के तौर पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ बोतल खोलने के लिए जो हम बोतल ओपनर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, वो भी आसानी से हम कम एफ़र्ट से बोतल को ओपन कर रहे हैं। ज़मीन खोदने के लिए जो बेलचा इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी लीवर के तौर पे इस्तेमाल होता है। व्हील बैरो, हाथ रेड़ी जो है, जो हैंड के साथ रेड़ी होती है, वो भी उसमें भारी वज़न उठाने के लिए लीवर के तौर पे काम करती है। इसी तरह झाड़ू जो है ये भी लीवर है। झाड़ू देते वक्त आपका हाथ जो है वो फलक्रम के तौर पे काम करता है। इसी तरह माहीगीर की जो छड़ी है, फिशिंग रॉड, मछली को खींचने में मदद देती है, ये भी लीवर कहलाएगी। इसी तरह मेवे को जो तोड़ने के लिए हम नट, स्क्रू, क्रैकर जो इस्तेमाल करते हैं वो भी लीवर है। इसी तरह बावर्ची खाने में जो चिमटा इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी लीवर के तौर पे इस्तेमाल होगा। इस तरह स्टेपलर जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा एक लीवर है जिसको हम दबाते हैं तो पिन लगाते हैं। इसी तरह फिर कैन ओपनर ढक्कन को खोलने और घुमाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। प्लास जो है वो पकड़ने और खींचने वाले औजार हैं। फिर इसी तरह जो मैंने पहले बताया कि टूथब्रश जो है ये भी ब्रश करते वक्त हम अपने हाथ और कलाई से लीवर के तौर पे काम लेते हैं। ये सारी वो मसालें थीं जो एज ए लीवर के तौर पे इन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और कम एफ़र्ट से हम ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। तो ये एक मशीन की टाइप थी। तो इसमें इन सारी एग्ज़ाम्पल्स में हमने ये देखा कि कम फोर्स लगा रहे हैं और ज़्यादा वर्किंग हो रही है। इन एग्ज़ाम्पल्स को मैं रिपीट करता हूँ। शीशा, सीज़र, हैमर, बोतल ओपनर, बेलचा, व्हील बैरो, बलून, फिश रॉड, नट क्रैकर, फिर स्टेपलर, कैन ओपनर, प्लास और टूथब्रश आर दी एग्ज़ाम्पल ऑफ लीवर। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें जो दूसरी टाइप्स थी मशीन की वो थी पुली। जिस तरह मैंने डेफिनेशन में बताया कि हर वो इंस्ट्रूमेंट, हर वो टूल जो हमारे काम को आसान करेगा उसको हम सिंपल मशीन कहेंगे। ए पुली इज़ ए सिंपल मशीन। पुली भी एक सिंपल मशीन है दैट यूज एज ए व्हील with a rope or chain wrapped around it. Its main job to help us lift heavy things more easily or change the direction of a pull। जो पुल है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। तो क्योंकि हमने मशीन की डेफिनेशन में ही कहा कि हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान कर देगी तो वो मशीन कहलाएगी। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मशीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि मशीन हमारे काम को आसान करती है। तो पुली भी एक मशीन है। पुली के से जो रस्सी हम गुजार के उसके एक साइड पे लोड को दूसरी साइड से कम एफ़र्ट लगा के उस लोड को अपलिफ्ट करते हैं। तो इसकी पुली को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को मैं रिपीट करता हूँ कि पुली एक सिंपल मशीन है, कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील एंड ए रोप। द व्हील इज़
the load is lifted up by applying a force at the one end of rope passing over the pulley, जो पुली से गुजरा होता है. A pulley a weight is easier as pulley is a weight is easily lift, so it is a machine and can easily lift heavy object. For example, water can be easily down from a wall by using a pulley. कुएं से पानी निकालने के लिए हम इस पुली को इस्तेमाल करते हैं. द फ्लैग इज राइजिंग अप विद द हेल्प ऑफ पुली. दिस यू पुल द रोप डाउन एंड इट लिफ्ट द फ्लैग अपवर्ड. तो ये वो जगह हैं जहां हम पुली को यूज़ करके अपना काम आसान कर रहे हैं. जो कुआं है उसमें पानी निकालने के लिए पुली का रोल है. Changing the direction of force make it easier work with pulley. For example, if we want to lift heavy object with the help of pulley, we have put less effort to down. उसको ऑब्जेक्ट्स को डाउन करने के लिए, अप करने के लिए हम कम एफर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसकी एग्ज़ाम्पल में जो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स अभी पहले बताई उनमें कुछ एग्ज़ाम्पल दर्ज झैल हैं कि फ्लैग पोल है, विंडो ब्लाइंड्स है, फिर जो अभी कुएं से पानी निकालने के लिए वेल बकेट्स है, कंस्ट्रक्शन क्रेन्स हैं, जो जिम इक्विपमेंट्स हैं, एलिवेटर है, बाईसाइकिल है और चेयर लिफ्ट. इन सब में पुली का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है. अदरवाइज़ ये जो है हम इस तरह से वर्किंग ना कर सकें. जिस तरह सबसे पहले हमने फ्लैग पोल यानी कि झंडा को जो ऊपर लटकाना है उसके लिए पुली. व्हेन यू पुल डाउन ए रोप द फ्लैग गोज़ अप, दैट्स पुली एट द टॉप. और विंडो ब्लाइंड्स हैं, द कॉर्ड यू पुल टू ओपन एंड close the blind after running through the small pulley. Clothesline pulley, sometimes two pulleys are used to stretch a long rope for hanging cloth, making it easier to pull cloth along. फिर इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन क्रेन है, those are the machines that can use to lift heavy object with the help of pulley to upwards. Gym equipments have many weight machine at the gym are use pulley to help your lift weight smoothly. Elevator use a system of pulleys and counterweight to move एलिवेटर कार अप एंड डाउन. इसी तरह बाईसाइकिल है, आने बाईसाइकिल गियर यूज मेक स्मॉल पुली टू गाइड द चेन. इसी तरह चेयर लिफ्ट है, वाइल कम्प्लेक्स दोज ऑफ्टन इनकॉपरेटिंग पुली सिस्टम टू मूव द चेयर अलॉन्ग द केबल्स. अभी जो हम मशीन की सिंपल मशीन की सेकंड टाइप पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा कि पुली क्या है. पुली की डेफिनेशन हमने की कि पुली क्या है. पुली इज़ ए व्हील with a rope or string around it. A pulley is simple machine consist of a grooved wheel and a rope. इसकी मदद से हम करते क्या हैं, पुली help lift things by changing the direction of force. पुली का जो कंसेप्ट है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जब हमने फ्लैग को हैंग करना है तो उधर पुली की मदद से हम उस रस्सी पे एक साइड से नीचे खींचते हैं तो जो फ्लैग है वो अपवर्ड मूव करना शुरू करता है. इसी तरह कुएं में से पानी निकालने के लिए भी पुली का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है. तो मैंने इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स बताई उन एग्ज़ाम्पल्स में फ्लैग पोल है, विंडो ब्लाइंड्स हैं, क्लाउड पुलीज़ है, फिर है कुआं वेल
बैकर्स है, फिर कंस्ट्रक्शन क्रेन है, जिम इक्विपमेंट है, एलिवेटर है, बाईसाइकिल्स है, और लास्ट में हमने चेयर लिफ्ट के बारे में इधर पढ़ा कि पुली, इनमें पुली का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। जो आज का टॉपिक में थर्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन है वो है गियर। जो कि गियर क्या है ये हम देखते हैं। ए गियर इज़ ए व्हील विद टिथ विद टर्न टू एन अदर गियर। इसके गियर एक व्हील टाइप है जिसके जो दांत हैं दूसरे व्हील टाइप के अंदर एडजस्ट हुए हैं, फिट हुए हैं, जिसकी वजह से एक व्हील मूव करता है तो दूसरा खुद ब खुद मूव करना शुरू करता है। तो ये किस तरह से मूव करता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। गियर इज़ ए सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ ए टिथड व्हील ऑफ डिफरेंट साइड। द टिथ ऑफ दीज व्हील फिट विद एन each other and move together. With the help of gear we can increase or decrease the speed. इसकी वजह से हम स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इन एवर डेली लाइफ gear of various size are used in bicycle, grinder और शुगर कैन जूस मशीन। इसमें हम जो गियर का कंसेप्ट है वो इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली लाइफ में। गियर जैसे कि इसकी डेफिनेशन में कहा कि एक गियर इज़ ए व्हील विद टिथ दैट फिट टूगेदर विद अनदर गियर। व्हेन वन गियर टर्न इट मेक द अदर गियर टर्न टू। दिस हेल्प टू मूव थिंग्स और चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन। Gear are the type of simple machine that help to do more work easily। क्योंकि हमने मशीन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि इसकी वजह से हम अपने काम को आसान करते हैं। तो सबसे पहले गियर का कंसेप्ट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? साइकिल में या बाईसाइकिल में। इसमें इसकी स्पीड को तेज़ करने या इसको जब हम अपवर्ड बाइक को चलाते हैं तो उधर गियर जो है वो हेल्प करता है। कम एफर्ट से, कम फोर्स से हम ऊपर की तरफ बाइक को मूव करवाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो घड़ी है उसकी जो नीडल्स हैं वो सही वक्त दिखाने के लिए सुइयों को हरकत देती है। फिर है इलेक्ट्रिक मिक्सर है, गियर हीटर्स को घुमाने और ताकि वो उसके अंदर से खाना पक सके, इलेक्ट्रिक मिक्सर जो है। फिर इसी तरह कैन ओपनर है, गियर ढक्कन को आसानी से खोलने में मदद देता है। कार इंजन में गियर का कंसेप्ट है, गाड़ी को चलाने और रफ्तार को बदलने में मदद देता है। लिफ्टें हैं, गियर लिफ्ट को ऊपर और नीचे उठाने में मदद देता है। इसी तरह मैकेनिकल टॉयज़ हैं, गियर इन्हें चलाने या हरकत देने में मदद देता है। फिर ड्रिल है, गियर ड्रिल को घुमाने में मदद देता है। फिर है वॉशिंग मशीन, उधर गियर का कंसेप्ट है कि गियर ड्रम जो है घुमाने ताकि उसमें कपड़े धोए जा सकें। इसके बाद फूड प्रोसेसर में गियर है। फिर है गराज का जो दरवाज़ा है उसमें ओपन करने या उसको क्लोज़ करने में गियर इस्तेमाल हो रहा है। प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर जो कागज़ है उसको मशीन में से गुजारने के लिए गियर का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। इन सारी एग्जांपल्स में हमने क्या पढ़ा कि गियर जो है वो हमारे काम को आसान कर रहा है। आज के इस जो सिंपल मशीन के टॉपिक में हम थर्ड टाइप की सिंपल मशीन पढ़ रहे थे, वो थी गियर। तो गियर के बारे में हमने ये कहा कि एक गियर इज़ ए व्हील विद टिथ दैट टर्न वन एंड अदर। इसके जो दांत हैं वो दूसरे के अंदर फिट हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक मूव करता है गियर तो दूसरा मूव करना शुरू कर देता है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? बाईसाइकिल में, जो घड़ी है या क्लॉक उसकी नीडल्स में, इलेक्ट्रिक मिक्सर में, कैन ओपनर में, कार इंजन में, लिफ्ट्स में, फिर इसी तरह मैकेनिकल टॉयज़ में, ड्रिल में,
वॉशिंग मशीन में, फूड प्रोसेसर में, फिर गराज डोर ओपनर में और प्रिंटर में। प्रिंटर के अंदर पेज को जो मूव करवाना है उधर भी गियर्स का इस्तेमाल है, अदरवाइज़ ये मूव ना कर सके। इसके बाद 4 टाइप ऑफ सिंपल मशीन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंक्लाइंड प्लेन, जिसको हम इंक्लाइंड प्लेन के साथ साथ उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है रैंप। तो रैंप का नाम तो सब ने सुना ही होगा कि अगर हमने हाइट पे जाना है तो हाइट के लिए हमें एक स्लोप नुमा चीज़ चाहिए, तो हम इजीली ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर वो स्लोप नुमा चीज़ नहीं होगी तो हम इजीली ऊपर मूव नहीं कर सकते। उसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं या रैंप का नाम देते हैं। तो रैंप या इंक्लाइंड प्लेन है क्या चीज़, इसको मैं अभी बताता हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है। Inclined plane is a flat surface that and inclined plane is a simple machine with one end relatively higher than the other। एक inclined plane भी एक simple machine है जिसकी एक साइड हाई है दूसरी साइड से, तो इसे स्लोप इसीलिए कह रहे हैं। Inclined plane is a simple machine with one end relatively higher than the other। It requires less force and energy to move from one place to another। It allows to move object easily from bottom to top। बॉटम से टॉप की तरफ मूव चीज़ें करवानी है तो आसानी हो जाएगी। अगर हमने वैसे 5 फुट हाइट या 6 फुट हाइट तक चीज़ लेके जानी है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फिर हम उस हाइट तक लेके जाएंगे। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन हो गई तो कम फोर्स से वो हम ऊपर की तरफ चीज़ ले जा सकते हैं। इसको समझने के लिए भी हमें एक पिक्चर देखनी ज़रूरी होगी कि इंक्लाइंड प्लेन किस तरह की होगी, तो उसके लिए बुक पे पिक्चर्स दी हुई है, हमारी किताब पे एक तस्वीर दी हुई है जिससे हमें नज़र आ रहा है कि ये स्लोप या ये इंक्लाइंड प्लेन या ये है क्या, पेज नंबर 72 पे। तो इंक्लाइंड प्लेन से हमने कम फोर्स से चीज़ को अपवर्ड मूव कर सकते हैं। एंड इंक्लाइंड प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस दैट सेल्टेड tilt। It help us move things up and down more easily instead of lifting them straight up। सीधा ऊपर जाने की बजाय ये इस तरह से लेके जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसकी मैं कुछ मिसालें देता हूँ जिससे हमें ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। रैंप जो है, लोग व्हील चेयर को आसानी से ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं इस रैंप की वजह से। फिर है स्लाइड, जो बच्चे पार्क में स्लाइडें लेते हैं वो भी इस इंक्लाइंड प्लेन की मिसालें हैं। बच्चे पहले एक साइड से सीढ़ियों से चढ़ के उस स्लाइड पे हाइट पे पहुंचते हैं और वो स्लाइड इस तरह से रैंप नुमा है तो वो इजीली बच्चे डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं कम फोर्स के साथ। फिर है कि हिल्स या स्लोब्स में, पहाड़ों या ढलवानों में कुदरती तौर पे मैदान झुके होते हैं जिसमें गाड़ी चलाना आसान होती है। फिर है ट्रक लोडिंग रैंप, भारी अशिया को ट्रक के अंदर डालने के लिए जो रैंप बनाया जाता है। फिर व्हील चेयर रैंप है जो कि व्हील चेयर वाले लोगों को इमारतों में दाखिल करने के लिए बनाया जाता है। फिर इसी तरह घर की जो छत है उसमें भी रैंप का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन का, कि बारिश के पानी को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ढलवान की साइड पे जहाँ उसका लोअर एंड है उधर मूव करने के लिए आसानी होती है और वो पानी खुद ब खुद बगैर किसी फोर्स के हाई वाली साइड से लोअर साइड पे मूव कर जाता है। तो इसमें इन सब में हमने क्या चीज़ पढ़ी कि जो 4 टाइप ऑफ सिंपल मशीन है जिसे हम इंक्लाइंड प्लेन का नाम दे रहे हैं, तो उसमें हम की मदद से कम एफर्ट से हम चीज़ों को लोअर एंड से अपर एंड की तरफ हम मूव करवा रहे हैं। तो इसमें इनको मैं रिपीट कर देता हूँ। रैंप है, स्लाइड्स हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि जो सीढ़ियाँ हैं, इसी तरह
फिर हिल्स और स्लोप्स हैं, फिर ट्रक लोड करने के लिए जो रैंप बनाई जाती है, और फिर व्हील चेयर रैंप है, और घरों की जो छतें हैं उनकी जो स्लोप बनाई जाती है, ये सारी इंक्लाइंड प्लेन की मिसालें हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि सिंपल मशीन क्या है। तो आज के मैं टॉपिक को शॉर्टली रिपीट करूँगा और इस लेक्चर को हम रैप अप कर देंगे। सबसे पहले जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि सिंपल मशीन क्या है। तो उसमें जो हमने मेजर कंसेप्ट पढ़ना था कि व्हाट इज़ सिंपल मशीन, एवरीथिंग दैट मेक आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड सिंपल मशीन। मशीन मेक आवर वर्क ईजियर बाई, किस तरह ये ईजी करती है, बाई चेंजिंग आर दी अमाउंट, या तो चेंज करती है अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो आज के जो सिंपल मशीन है उसमें हम 4 तरह की सिंपल मशीन पढ़ने जा रहे थे, लीवर, पुली, गियर और रैंप या इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले हमने लीवर के बारे में पढ़ा जो कि एक टाइप है सिंपल मशीन की। तो ए लीवर इज़ ए सिंपल मशीन दैट इज़ यूज टू पुश or lift heavy object. Lever is a like of simple rod that turn around a certain point. इसके लिए हमने ये कहा कि by applying force effort at one end of the lever, the weight is lifted by the other end. मैंने इसकी एक एक्टिविटी भी करवाई ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम इसको समझ सकें। तो सबसे पहले लीवर में हमने जो चीज़ पढ़ी वो उसकी मिसाल में वो थी शीशा, जो कि पार्क में बच्चे झूला लेते हैं, और वो शीशा सीज़र, हैमर, बोतल ओपनर, फिर व्हील बैरो, ब्रूम, फिशिंग रॉड, नट क्रैकर, फिर स्टेपलर, कैन ओपनर और प्लास और टूथब्रश आर द एग्जांपल ऑफ लीवर। ये सारी हमने लीवर की मिसालें पढ़ी। इसके बाद दूसरी टाइप जो सिंपल मशीन की थी वो ये थी कि पुली। पुली क्या है, और पुली इज़ ए सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील एंड ए रोप। The load is lifted by applying effort on the one end of the rope passing over the pulley. A pulley a weight of is easily lift, so it is the machine that can easily lift heavy object. For example, water can be easily drawn from a well by using pulley. The flag is raised up with the help of pulley. तो पुली की जो एग्जांपल्स थी उसमें फ्लैग पोल था, विंडो ब्लाइंड, क्लॉथ लाइंस, पुली, वेल बकेट्स, फिर कंस्ट्रक्शन क्रेन, ये एक कॉमन एग्जांपल्स थी, और एलिवेटर्स, बाईसाइकिल्स और चेयर लिफ्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ पुली, जो कि आज के हमने टॉपिक में पढ़ी। इसके बाद थर्ड टाइप जो सिंपल मशीन की थी वो ये थी कि गियर क्या है। तो गियर में हमने उसकी डेफिनेशन की कि ए गियर इज़ ए व्हील विद टीथ that fit together with another gear. When one gear is turned, it make to another gear turn too. Gear are a type of simple machine that help to do work more easily, especially in bicycle, in watch or clocks, electric mixer, can opener, car engine, lifts, mechanical toys, drill, washing machine, food processor, garage door opener and printer are the example of gear. इन सब में हमने गियर के बारे में पढ़ा कि गियर जो है इसका कंसेप्ट या गियर की मदद से हमारा काम आसान हो रहा है कि
वो जो उसका एक क्योंकि मूव करता है, उसके दांत जो है दूसरे गियर में फिट हैं, तो वो दूसरा ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू करता है। इसका मतलब ये है कि कम फोर्स से हमारा काम जो है वो इजीली हो रहा है। इससे चीज़ें गियर से हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं या स्पीड कम कर सकते हैं। तो इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन थी वो ये थी कि इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन जिसे हम स्लोप भी कह रहे थे, तो इसके इंक्लाइंड प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस दैट इज़ tilted at tilt. It help us move things up or down more easily instead of lifting them straight up. It's a type of simple machine that reduce the effort to need move heavy objects. रैंप का कंसेप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी पिक्चर्स के लिए मैंने ये कहा कि हम बुक का पेज 72 में जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। तो रैंप जो है लोग व्हील चेयर या से नीचे से चीज़ों को ऊपर जाने में मदद मिलती है। फिर इसी तरह स्लाइड जो है ये बेस्ट एग्जांपल है जो इंक्लाइंड प्लेन की, कि बच्चे उस स्लाइड में एक साइड से सीढ़ियों पे हाइट पे जाते हैं और वो हाइट से क्योंकि वो स्लोप होती है तो इजीली नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह सीढ़ियाँ भी इंक्लाइंड प्लेन की। फिर पहाड़ों या ढलवान में कुलती झुके हुए मैदान जब हम चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं। फिर ट्रक को लोड करते वक्त एक रैंप बनाया जाता है ताकि वो चीज़ें इजीली उसके अंदर लोड की जा सकें, वो भी इंक्लाइंड प्लेन है। फिर व्हील चेयर रैंप है। व्हील चेयर वाले लोगों को इमारत के या बिल्डिंग किसी भी जो रूम है उसके अंदर दाखिल करने के लिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जो इसकी कॉमन मिसाल है वो घर की जो छत है उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि जब बारिश का पानी हो तो वो हर साइड से एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो, बाकी उसकी साइड ऊपर की जाती हैं थोड़ी थोड़ी विद रिस्पेक्ट टू वो कॉर्नर जहां हम पानी इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो ये उसमें इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो मिसालें थीं। आज के हम इस लेक्चर में हमने मशीन्स की 4 मेजर टाइप्स पढ़ी। उन मेजर टाइप्स में लीवर, पुली, गियर और इंक्लाइंड प्लेन था। इनकी मिसालें भी अंडरस्टैंड की, तो जिससे हम ये समझा कि जो सिंपल मशीन है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका काम क्यों बढ़ता जा रहा है और सिंपल मशीन है क्या। सिंपल मशीन का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसलिए बढ़ रहा है कि इससे हमारे काम आसानी से हो सकते हैं। हम अपना कम एफर्ट में, कम फोर्स में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम सिंपल मशीन यूज़ करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन भी थी कि सिंपल मशीन है क्या चीज़, कि ये एक ऐसी हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान कर दे उसको हम मशीन का नाम देंगे। ये हमारे काम को किस तरह से आसान करती है। द मशीन मेक आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ फोर्स। लीवर, पुली, गियर एंड रैंप या इंक्लाइंड प्लेन आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल मशीन। थैंक यू वेरी मच।